केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के चौथे संस्करण का उद्घाटन। सम्मेलन में उन्होंने कहा कि इस मंच से नीति निर्माण में सहायक भूमिका निभाई है। 2023 के G20 सम्मेलन को बताया इसका उत्कृष्ट उदाहरण। सम्मेलन से भारत की वैश्विक नेतृत्व क्षमता भी हुई मजबूत। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्घाटन समारोह में कहा कि वैश्विक स्तर पर व्यापार, वित्त और ऊर्जा के असंतुलन गहराते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब हमें केवल अनिश्चितता का प्रबंध नहीं बल्कि इन असंतुलनों का सामना करना होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एयरबस बोर्ड और इंडिगो वरिष्ठ प्रबंधन के साथ बैठक की। विदेश मंत्री ने ट्वीट कर दी बैठक की जानकारी। बैठक में भारत में चल रहे बुनियादी ढांचा, आर्थिक और शासन सुधारों पर हुई चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इराक के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री फुआद हुसैन सरकार और जनता को उनके राष्ट्रीय दिवस पर ट्वीट कर दी बधाई। उन्होंने भारत और इराक के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को और मजबूत करने के प्रति प्रतिबद्धता जताई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम किया आयोजित। इस दौरान उन्होंने आम लोगों से किया सीधे संवाद और उनकी समस्याओं को सुना। सीएम ने जनसेवा को बताया अपनी प्राथमिकता। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुधेवा रेसिडेंशियल फुटबॉल एकेडमी में नई फुटबॉल सुविधा का किया उद्घाटन। इससे युवा खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और विकास को मिलेगा बढ़ावा। एकेडमी को खेलों के क्षेत्र में बेहतरीन प्रतिभाएं तैयार करने की उम्मीद है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार योग को देश की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में बढ़ावा देना चाहती है। गुरुवार को भारतीय योग संस्थान के कार्यक्रम में दिल्ली सरकार ने स्कूल पाठ्यक्रम में जीवन का विज्ञान शामिल किया है। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 2500 करोड़ रुपए किए ट्रांसफर। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनाना है। सरकार ने महिला सशक्तिकरण पर दिया जोर। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने 176.59 करोड़ रुपए के 109 परियोजनाओं का किया उद्घाटन। उन्होंने 134.45 करोड़ रुपए के 150 नए प्रोजेक्टों का किया शिलान्यास। साथ ही 50,752 लाभार्थियों को 426.83 करोड़ रुपए की सरकारी सहायता की प्रदान। गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डिजिटल इंडिया भूमि एवं आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। सम्मेलन नवाचार और सुधार को बढ़ावा देने के लिए किया गया आयोजित। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के बयान से गरमाई राजनीति। उप मुख्यमंत्री ने उद्धव ठाकरे को षड्यंत्रकारी सरदार कहकर साधा निशाना, जो अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को राजनीतिक रूप से खत्म कर देते हैं। तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव से कहा कि उन्हें उनके प्रति वैसे सम्मान दिखाना चाहिए जैसे लक्ष्मण ने राम के प्रति किया था। उन्होंने आरजेडी से हाल ही में निकाले जाने के बाद दिया बयान। मौलाना साहबुद्दीन रजवी ने मुसलमानों से की अपील। उन्होंने सभी लोगों से जुम्मे की नमाज के बाद सीधे घर जाने की अपील की। रजवी ने कहा कि किसी के उकसावे में न आए। कांग्रेस नेता उदित राज ने तालिबान मंत्री की भारत यात्रा पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की कूटनीति को लेकर प्रचार तो खूब होते हैं लेकिन परिणाम उम्मीद के विपरीत है। उन्होंने अफगानिस्तान के साथ रिश्तों को लेकर जताई अनिश्चितता। लेह में हालिया हिंसा पर उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा कि 24 सितंबर की घटना बेहद शर्मनाक थी और ऐसा नहीं होना चाहिए था। हालात अब काबू में है और स्थिति सामान्य हो रही है। जल्द ही स्कूल और कॉलेज खोलने पर विचार किया जा रहा है। सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने दशहरा के अवसर पर रावण दहन कार्यक्रम में लिया भाग। उन्होंने कहा कि भले धर्म अलग हो लेकिन देश के विकास और एकता का लक्ष्य समान है। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि।
बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति कुमार पारस का बयान। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब बदलाव के मूड में है। सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो 20 साल से सत्ता में है, लेकिन हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के टैरिफ पर बयान को लेकर कहा कि भारत रूस के साथ अपने मजबूत और मित्रवत संबंध पर गर्व करता है। दोनों देशों के बीच सहयोग गहरा है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने मीडिया से बातचीत के दौरान दिया विवादित बयान। कहा, अमित शाह की पार्टी के सत्ता में आने के बाद कई रावण पैदा हुए हैं और सच बोलने वालों की संख्या घट गई है। दिल्ली में 14 से 16 अक्टूबर को आयोजित होने वाले यूएन टुकड़ी योगदान देशों के सेना प्रमुखों के सम्मेलन को लेकर डिप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर ने मीडिया को दी जानकारी। सम्मेलन में लगभग 30 देशों के सैन्य नेतृत्व शांति स्थापना पर करेंगे चर्चा। हैदराबाद तेलंगाना के नए डीजीपी शिवधार रेड्डी ने कार्यभार संभालने के बाद मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से की शिष्टाचार मुलाकात। मुख्यमंत्री ने उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी और सहयोग का दिया आश्वासन। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में जरूरी सामान ढोने वाले वाणिज्यिक वाहनों को पर्यावरण क्षतिपूर्ति उपकर देना किया अनिवार्य। साथ ही हरित पटाखों के निर्माण की सशर्त अनुमति दी और केंद्र से पूर्ण प्रतिबंध पर पुनर्विचार करने को कहा। भारत और चीन के बीच 2020 से बंद सीधी हवाई सेवाएं इस महीने के अंत तक फिर से होंगी शुरू। विदेश मंत्रालय ने बताया कि कोविड और सीमा विवाद के बाद अब दोनों देशों ने उड़ानें दोबारा शुरू करने पर सहमति जताई है। तकनीकी मापदंड पूरे होने पर उड़ानें शुरू। चेन्नई में सीएम एमके स्टालिन के आवास पर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी मिलने से मचा हड़कंप। सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर हैं और इलाके में किया गया अतिरिक्त बल तैनात। मामले में जांच जारी। आगरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान डूबे 9 बच्चे। हादसे में 2 बच्चों की हुई मौत, जबकि कई अभी भी बताए जा रहे लापता। प्रशासन का बचाव कार्य जारी। मृतकों के परिजनों को प्रदान की जाएगी सहायता। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में मौसम ने बदली करवट। पहाड़ों ने ओढ़ी सफेद चादर। अफरावत चोटी पर बिछी मौसम की पहली बर्फ की मोटी परत। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ड्रग और फार्मास्यूटिकल विभाग ने कटारिया फार्मास्यूटिकल के वितरक के खिलाफ की छापेमारी। ये कार्रवाई 15 दिनों में 6 बच्चों की मौत की रिपोर्ट के बाद हुई। मामले में जांच जारी। एटा गांव में 2 पक्षों के बीच विद्युत तार डालने को लेकर जमकर हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। चंदौली के धानापुर थाना क्षेत्र में चोरों का जारी आतंक। चोरों ने मिष्ठान भंडार और मोबाइल शॉप में की चोरी। मिष्ठान भंडार से 40,000 और महत्वपूर्ण कागजात किए गायब। मोबाइल शॉप से एक्सेसरीज समेत 30,000 कैश भी किया चोरी। लखनऊ के महानगर में मिडलैंड अस्पताल के पास हुआ दर्दनाक हादसा। फॉर्च्यूनर ने निजी स्कूल की वैन में मारी जोरदार टक्कर। लोगों ने फॉर्च्यूनर को रोककर चालक को पकड़ा। यूपी में सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति का बड़ा असर। यूपी में महिला सुरक्षा मजबूत हुई। एनसीआरबी रिपोर्ट में दिखा योगी सरकार की सख्ती का असर। लेह में एक हफ्ते से जारी कर्फ्यू के बाद सामान्य होते दिखे हालात। प्रशासन ने पूरे दिन कर्फ्यू में दी ढील। हिरासत में लिए गए 26 युवकों को किया गया रिहा। बाजार खुलते ही खुश नजर आए पर्यटक। फिरोजाबाद के थाना दक्षिण क्षेत्र की नई बस्ती में गंगोत्री लाइट्स एक्सपोर्ट कंपनी के गोदाम में अचानक लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। करीब 10 से 15 लाख रुपए का हुआ नुकसान। पीलीभीत में जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट पर पुलिस। एसपी अभिषेक यादव ने भारी पुलिस बल के साथ किया पैदल मार्च। एसपी ने साफ किया कि दंगाइयों से निपटने के लिए पीलीभीत पुलिस पूरी तरह तैयार।
ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 जालसाजों को गिरफ्तार किया। आरोपी खुद को बेंगलुरु की कंपनी का कर्मचारी बताकर उन लोगों को निशाना बनाते थे जिन्हें लोन की जरूरत होती थी। गाजियाबाद पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने भागने का किया था प्रयास। पुलिस ने चोरी की बाइक, 2 छीने हुए मोबाइल और अवैध तमंचा किया बरामद। मसूरी में अनियंत्रित होकर 50 मीटर गहरी खाई में गिरी कार। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। सभी को रेस्क्यू कर भेजा गया दून अस्पताल। नोएडा प्राधिकरण की 219वीं बोर्ड की बैठक में 37 प्रस्तावों पर मंथन। बोर्ड बैठक में प्राधिकरण के चेयरमैन, सीईओ समेत अन्य अधिकारी हुए शामिल। दिसंबर के पहले हफ्ते में भारत दौरे पर आ सकते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 5 दिसंबर को वार्षिक शिखर वार्ता होने की संभावना। इस बैठक से भारत रूस रणनीतिक साझेदारी होगी और मजबूत। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव नवंबर में यात्रा की तैयारियों पर करेंगे चर्चा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने की भारत की जमकर तारीफ। कहा कि भारत किसी के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बुद्धिमान नेता बताते हुए डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को बेअसर करार दिया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सोची में वल्दाई मंच पर कहा कि भारतीय जनता अपने नेताओं के फैसले को देखती है और कभी भी किसी से अपमान सहन नहीं करेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा जताते हुए कहा कि वो ऐसे कई कदम नहीं उठाएंगे। वल्दाई डिस्कशन फोरम में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाटो पर साधा निशाना। कहा, अगर हम पेपर टाइगर हैं तो फिर नाटो क्या है। उन्होंने कहा कि रूस का मुख्य उद्देश्य आत्मविश्वास बनाए रखना और रूस को अपने रास्ते पर पूरा भरोसा है। गाजा शांति समझौते पर व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप गाजा शांति समझौते पर हमास की 3 से 4 दिन तक करेंगे इंतजार। गाजा शांति समझौते को लेकर हो रही है संवेदनशील चर्चाएं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने शटडाउन के लिए डेमोक्रेट्स को ठहराया जिम्मेदार। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेट्स ने सरकार खोलने के लिए बाधा डाली और अवैध प्रवासियों के स्वास्थ्य खर्च के लिए अरबों डॉलर की मांग की। वांस ने बातचीत के जरिए जल्द सरकार खोलने की अपील की। फुटबॉल लेजेंड लियोनेल मेसी ने गोट टूर इंडिया 2025 में भागीदारी की पुष्टि की। 14 साल बाद भारत लौट रहे मेसी कलकत्ता, अहमदाबाद, मुंबई और दिल्ली का करेंगे दौरा। मेसी ने भारत को बताया फुटबॉल का जुनूनी देश और यहां आना अपने लिए सम्मान की बात कही। महान धावक 8 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता उसेन बोल्ट बुधवार को मुंबई में फुटबॉल मैच खेलते नजर आएंगे। वे भारत के स्टार फुटबॉलर सुनील छेत्री की टीम के खिलाफ 5 बनाम 5 मैत्रीपूर्ण मुकाबले में भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष एंड्रयू पार्सन्स ने कहा कि पैरा क्रिकेट अभी विकास के शुरुआती दौर पर है और पैरालंपिक खेलों में शामिल होने में लंबा समय लगेगा। उन्होंने रूस और बेलारूस के आंशिक निलंबन पर कहा कि निर्णय महासभा ने लिया है और इस पर अभी चर्चा जारी है। बिग बॉस 19 में कप्तानी टास्क के दौरान अमाल मलिक और अभिषेक बजाज के बीच हुई तीखी बहस। दोनों कंटेस्टेंट के बीच झगड़े होने से चलते टास्क में आई बाधा। इस व्यवहार को लेकर बिग बॉस ने सभी को दी चेतावनी। ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन ने यूट्यूब और गूगल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में किया केस दर्ज। उन्होंने फर्जी अश्लील एआई वीडियो वायरल करने पर 4 करोड़ रुपए का मांगा हर्जाना। कोर्ट ने वीडियो हटाने और ऐसे कंटेंट पर रोक लगाने का दिया निर्देश। अभिनेता गोविंदा के अफेयर रूमर्स पर उनकी पत्नी सुनीता आहूजा ने दी प्रतिक्रिया। उन्होंने यंग जनरेशन की लड़कियों को लेकर दिया तीखा बयान। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने कभी गोविंदा को चीट करते हुए पकड़ा तो वो खुद आकर मीडिया को इस बारे में बताएंगे।